आज आधुनिक इंडिया फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन पर जो शोभा आयोजन किया गया है, उसमें शामिल होने वाले हमारे असम के ऑनरेबल मिनिस्टर किशन जी, हमारे एक्स एमपी रामचंद्र हाजदा जी, पीसी हेम्ब्रम जी, जय भगवान बोध जी और यहाँ इस सम्मेलन में शामिल होने वाले देश के कोने कोने से आने वाले मेरे भाइयों बहनों, आज इस मौके पे हम सबको हार्दिक स्वागत है। हमें सौभाग्य है इस सम्मेलन में हमको शामिल होने का मौका मिला और हम एमपी होने के बाद ये प्रोग्राम करने के लिए हम जितना हो सके सहयोग हम कर रहे हैं और आने वाले दिन में हमारा बिरसा मुंडा जी का जो आइडियोलॉजी है उसको प्रसार करने के लिए, उसको शक्तिशाली करने के लिए, उसमें शामिल होने वाले के लिए हम जरूर मदद करते रहेंगे। आज के डेट में उन्होंने जो हमको आज़ादी देने के लिए या आदिवासी समाज को आगे करने के लिए, उनके जागरूक करने के लिए जो ब्रिटिश के साथ लड़ाई करके उन्होंने शहीद हुआ, ये हमारे सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है। और जिस दौर पे आदिवासी समाज में शिक्षा का कमी था, डेवलप भी नहीं हुआ था, उसी समय उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, ये आने वाले दिनों में हम सबको प्रेरणा दे के जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे गंदौना हम समाज की भी हो और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो आदिवासी को जागरूक करने के लिए लड़ रहे हैं, उनको मैं स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है उन लोग जितना तकलीफ उठाना पड़े उससे बढ़कर अपने समाज को, अपने लोगों को सामने करने के लिए लड़ते जाएंगे। मैं भी आदिवासी क्षेत्र से सुने हुए एक एमपी हूँ, उसके नाते ये सब समस्या पे, इशू पे हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है और हमने जो देखा, स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के हम 5th शेड्यूल एरिया में जो घुमा था, उसमें चाहे यूपी हो, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ भी है, आज की डेट में आदिवासी बहुत सारा समस्या पे जूझ रहे हैं। हमारा यूपी का लालन सिंह है, उन लोगों ने आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए सालों साल लड़ते आ रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने गोंडवाना समाज का जो लोग है, ट्राइब्स है, उसको एससी से निकाल के एसटी लिस्ट में डाला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उसमें 3 जो जाति एक्चुअली ब्राह्मण या सवर्ण में आता है, उसको भी डाल दिया है। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का गलती है, लेकिन गलती नहीं, ये जानबूझ के किया है। आदिवासी का जो इशू या आदिवासी का जो रिजर्वेशन उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो आने वाले दिन में जरूर इसके लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और जो गवर्नमेंट है जो बोलता है आदिवासी के लिए, भलाई के लिए है, उसको जरूर हम सबक सिखाएंगे, या वो गलती सुधारेगा या उसके सजा लेने के लिए वो तैयार होना पड़ेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ हम विजिट करके आया हुआ हूँ। आप सबको पता है संविधान ने हमको रिजर्वेशन दिया हुआ है। हमारे आदिवासियों ने ब्रिटिश से भी लड़ाई किया अपना जल, जंगल, जमीन, खनिज के लिए, अपना सभ्यता, संस्कृति, अपना भाषा को बचाने के लिए। लेकिन हमारा मजबूरी है, आज भी हमको लड़ना पड़ा। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ,
जो 32% रिजर्वेशन मिल रहा था आदिवासी को, उसको 20% में लेके आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जे कोटा का सीलिंग 50% से कम ज्यादा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, आदिवासी को 20% मिलाया, ओबीसी समाज को 27% मिलना था, उसको 14% में लिया। लेकिन हम इसी में, इंडिया का एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने आदिवासी, एससी, ओबीसी सबको जोड़ के आई थिंक 78% उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया झारखंड में। और हमारा घोषक ने बोला है, एक गलती हम सुधार देता हूं, मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूं, लेकिन हमने भी, हमारा क्षेत्र ने लोगों भी एक पार्टी बनाया है, उसका नाम है जीएसपी, गण सुरक्षा पार्टी, और मैं उसको संरक्षक हूं, मैंने बनाया, क्योंकि आने वाले दिन के लिए हमको ऐसा पार्टी चाहिए जो सबको जुड़ेगा। क्योंकि आप कोकराझार में देखिए, उसमें आदिवासी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटीज भी है, और सब लोगों ने जोर शोर से हमको वोट दिया। इंडिया का पार्लियामेंट का इतिहास में शायद एक भी ऐसा एमपी नहीं है जिसको इतना 3,55,000 मार्जिन से एक इंडिपेंडेंट एमपी को जीत मिला। और ऐसा कोई एमपी नहीं है जो 2 बार इंडिपेंडेंट जीता है। जो जीता है उसको किसी किसी पार्टी ने बैकअप किया है, लेकिन हमारा कोकराझार के लोगों ने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं लेके हमको जिताया। तो इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये पार्टी बनाया, क्योंकि अभी आदिवासी का सबसे समस्या क्या है, अपने से। अभी आदिवासी डिवाइडेड है, किसके लिए? भाषा के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, पार्टी के नाम पे 100 टुकड़ा है। अगर हमारे बीच इतना अनयूनिटी है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आज ने मैं बोला, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो यूपी में हुआ, एक बार हम दिल्ली में आके सिल्ला तो सारा सबको सुनाई पड़ता कि नहीं पड़ता? तो आने वाले दिन के लिए हमारा पहला मकसद है, अगर आदिवासी यूनिटी नहीं होगा तो बिरसा मुंडा जी का जो सेक्रीफाइस हो वो कुछ काम का नहीं है। चाहे हम भगवान माना के उसको पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो आदर्श है, उसको हम पालन नहीं कर सकते। तो हमारा सबका फर्ज बनता है, हम उनको कितना स्मरण करें वो बात नहीं है, हम उन्होंने सुने हुए रास्ते पे हम कितने चलेंगे। तो मुझे पहला है, हमको एक होना है। धर्म पे नाम के, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हमका अपना आदिवासी धर्म हो, उसके लिए हमारे बीच में कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, आज बहुत सारा लोग सोचते हैं जो आदिवासी ने रिजर्वेशन लिया है उनका सब कुछ हो गया, लेकिन असलियत क्या है? आदिवासी या एससी को सिर्फ 22% उसको रिजर्वेशन मिला है। हो सकता है पॉपुलेशन दोनों के मिला के 25% से ऊपर है। आपने 22% के लिए 78%, कितना 68% आपने छोड़ दिया। आपका 68% में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको बताना है, एक्चुअली गड़बड़ हमने नहीं किया। जिसने आज रूलिंग किया है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उन्होंने गड़बड़ किया। उन्होंने बोला है आदिवासी सब कुछ है, उसके सब कुछ ले लिया। आप देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कितना 10% को, किसको? सवर्णों को, जो आज देश में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% है। उसमें आदिवासी को नहीं मिलेगा, उसमें एससी को नहीं मिलेगा, उसमें ओबीसी को भी नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जनरल को मिलेगा। अगर उनका एनुअल कमाई 8 लाख है तो उसको ये सुविधा मिलेगा। लेकिन आदिवासी का, आप लोग का, अगर कोई लड़का स्कॉलरशिप लेना है, उसका इनकम कितना होना चाहिए? 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारा आदिवासी एससी का लगभग 147 एमपी है।
तो उन लोग पार्लियामेंट में क्यों है? ये रूलिंग क्लास को सपोर्ट करने के लिए, उनके अपने लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए हमने पार्टी बनाया। मैंने 1.5 साल पहले पहल किया था। हमारा आदिवासी एकता परिषद भी आया था। सबने बोला जे भाई ऐसा ऐसा है, हम आदिवासी एमपी को मिलना चाहते हैं, उनसे हमारा बात जो सलाह मशवरा करना चाहते हैं। हमने लाइक माइंडेड 17 एमपी को बुलाया, लेकिन से आया। तो उसी टाइम मुझे लगा इससे बेहतर है हम आदिवासी समाज के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे आप ऐसा एमपी को चुनो जो आपके सुने, आपके बोले, आपके लिए काम करे। तो इसलिए हमने पार्टी बनाया। अगर कोई पार्टी नहीं तो उसी पार्टी से आप चुन के आइए और आपका पूरा आजादी होगा। आप पार्लियामेंट में आपके आदमी के लिए बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपने देखा है छत्तीसगढ़ में हमारा 29 एमएलए है, एमपी भी 4 है आदिवासी का, लेकिन अभी वह उसका मुंह में ताला लगा हुआ है, पार्टी का ताला। उसको लगता है अभी इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट ईयर, अभी कुछ बोलेगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर असलियत में बिरसा मुंडा जी को हमको स्मरण करता है तो हम उन्होंने सुने हुए दिए हुए रास्ते से हमको चलना पड़ेगा। अगर आदिवासी के आजादी के लिए आप नहीं लड़ेंगे तो काहे का बिरसा मुंडा जी का आप ये करते हैं? ये करने का कोई मकसद भी नहीं होता है। तो इसलिए हम आदिवासी समाज को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो यह बहुत सारा हमारा भाई है जो नौकरी करता है, ये करता है। हमारा गांव का लोगों को अफसोस है, अगर मेरा बेटा मेरे भाई नौकरी करके थोड़ा बड़ा हो गया तो अपने समाज को छोड़ के जाता है, हाँ, सिटी में सेटल हो जाते है कि नहीं? मैंने उन लोगों से वही गुजारिश है, आप जाइए, कोई बात नहीं, आपका फैमिली वही चले, वही चलाए, कोई बात नहीं। सिटी में आप अपना बहुत सारा फैसिलिटीज होता है, पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, लेकिन आपके समाज के लिए आपको कुछ तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जिसकी रिजर्वेशन के बलबूते आप एमपी एमएलए बन रहे हैं, सर्विसमैन बन रहे हैं, बड़ा बड़ा ऑफिसर बन रहे हैं, अगर इसी को आप भूले जाएंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है कि नहीं? तो इसीलिए हम आदिवासी का एक इंटेलेक्चुअल टीम भी हम बना रहे हैं। जल्द ही जल्द ये फॉर्मेशन में हो जाएगा। और आज ही बहुत सारा हम लड़का को मिला है, और पहले से मिला, बहुत सारा आदिवासी लड़का है, दिल्ली में रहता है, उसका कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। दूसरा जितना लोग है उसका हॉस्टल है, ये है, ये है। तो इस सब चीजों में हम जरूर आपके साथ एक साथ हम लड़ेंगे। और सबसे बड़ा बात है, आज का डेट में आपके हाथ में पॉलिटिक्स नहीं तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? आज के डेट में अगर आपके साथ पॉलिटिक्स है तो आपका पैसा भी आएगा, आपका सम्मान भी आएगा, आपका जो कम्युनिटी है, आपका जो जाति है वो ऊपर भी जाएगा। क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स से पैसा होता है, पैसा से सब कुछ होता है कि नहीं? तो सत्ता नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर आदिवासी के हाथ में हमारा जितना रिजर्व सीट है उसमें थोड़ा भी हम ले लेता, तो किसी के साथ मिलकर हम सत्ता ले लेता, तो आदिवासी का जो गम है, जो दुख है, जो दर्द है, वो तो कुछ हद तक सेटल होगा, है कि नहीं? क्योंकि आज का डेट में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारा बहुत सारा लोग, इधर हम भी, हमने 22-25 साल हम बंदूक उठाया था। हमारा अभी बहुत सारा आदिवासी भाई, चाहे माओवादी हो, चाहे किसी के नाम पे बंदूक उठाए हुआ है, लेकिन ये रास्ता किसी काम का नहीं है आजकल। सबसे बेहतर रास्ता है आप पॉलिटिक्स करो, आप पढ़ाई करो, ब्यूरोक्रेट बनो। बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉलिटिशियन देश चलाते हैं। पॉलिटिशियन तो आया राम गया राम है, 5 साल 10 साल मिलते हैं उसको, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कितना है, 7 साल तक तो वो चलाएगा। वो मिनिस्टर को जहां घूमेगा उसी घूमेगा। हमारा संजय किशन जी है, उसको पता है वो कैसे चलाता है। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट भी हमको बनना है। तो इसी चीजों में हमको ध्यान देना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं लास्ट तक रहना था, हम अभी गुजरात जा रहे हैं, तो इसलिए हम जल्दी बोलना पड़ा, जल्दी छोड़ना पड़ा। मूल बात यही है, हम बिरसा मुंडा जी को
नमन करते हैं इसलिए जो उन्होंने अपना निजी स्वार्थ छोड़ के हमारे लोगों के लिए, देश के आज़ादी के लिए लड़ा है। इवन हमारा जो पुराना जो प्रथा है, कुछ जो गलत है हमारे लिए, उससे अगेंस्ट में भी लड़ा है। उसका हिस्से में हमको नहीं बोलना है, क्योंकि आप सबको पता है आज हमको बात करना है आने वाले दिन के लिए हम क्या कुछ करेंगे। अगर हम आदिवासी थोड़ा भी इकट्ठा हो गया, यूनिटी हो गया, तो हमारे साथ एससी वाला, बैकवर्ड क्लास वाला, माइनॉरिटी वाला हमको जुड़ेंगे, तो एक समूह भी बनेंगे और पॉलिटिक्स में हम एक साथ कर सकते हैं। मैंने बोला ना, जब हम इसलिए जेएसपी पार्टी बनाया है क्योंकि सिर्फ आदिवासी पार्टी में दूसरा लोग इसमें शामिल नहीं होता है, और सत्ता लेने के लिए सिर्फ आदिवासी एक कभी काफी नहीं है, सबको साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए हम सारा इंडिया में जहां भी मौका मिलेगा वही भी हम पार्टी बनाएगा, वही भी हम चुनाव लड़ेगा, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए, चाहे जो भी हो। और लास्ट हम एक बात बोलेंगे, आज के डेट में पॉलिटिक्स से कोई बाहर नहीं है। चाहे मंदिर में, गिरजा में जो प्रेयर्स है वो भी हो, चाहे जो भी हो। तो हमारा कुछ लोग बोलते हैं मैं तो लिटरेचर सर हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो सर्विसमैन हूं। वो बोलता है हम पॉलिटिक्स में नहीं है। अब अपना जो मर्यादा है या प्रोटोकॉल है उसको नहीं करना है, उसके बाद आप पॉलिटिशियन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल सोच आपके साथ रहना ही पड़ेगा। और हमारा पॉलिटिकल सोच क्या होगा? पहला है हमारा जो आदिवासी लोग है उसके साथ कहा है। हमने बोला है मोदी जी या बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारा द्रौपदी मुर्मू जी को वो भारत का पहला नागरिक बना दिया। जो पहचान बनाए हैं उसके लिए आभारी है। लेकिन जब तक आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, जब तक आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो भी तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब लालन सिंह जी आया हुआ है, यूपी से बहुत सारा हमारा गण समाज का मुखिया भी आया हुआ है। अभी यह क्या है, मैंने जब अभी जाके आया है, एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-10 हजार एक गरीब फैमिली को खर्चा करना पड़ता है। जो पैसा खर्चा करता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और जो खर्चा नहीं करता है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। वो अधिकारी लगना इधर उधर घुमाते रहेगा। तो हमने वहां से जाके बोला है हम मोदी जोगी जी के पास ये लेके जाएंगे, मोदी जी के पास ये लेके जाएंगे, ये सब हल करना ही पड़ेगा। और ऐसा जो इशू है अगर आपके पास भी है, हमें उसको भेज दीजिए। हम जरूर इसके लिए पार्लियामेंट में लड़ना है, पार्लियामेंट के अंदर बाहर लड़ेंगे हम। और मेरा आप लोग से ये से वादा है, हमने भी सोचा था कोई लोग आगे सामने आएगा हमको लीडिंग करेगा, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। सब लोग डरते हैं या किसी को अपना अपना निजी कारण होता है, तो इसलिए हम लोग आगे चल पड़ा है। क्योंकि अगर आप पहल नहीं करेगा, कोई करेगा ऐसा सोच के रहेगा, तो कोई भी पहल करने वाला नहीं होगा। तो हमने पहल कर लिया, हमने चल लिया, चाहे लोग हमारे पास आए कि नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है, मैं इधर उधर सारा इंडिया में घूम के जो देखा है, बहुत सारा लोगों का उम्मीद है जो किसी ने आपको लीड करेगा और सब लोग वहीं पे चल करेगा। तो आइए हम हमारे समाज के लिए, हमारे देश के भलाई के लिए हम आगे चले और हम लोग एक साथ चले। जय बिरसा मुंडा जी की जय।